हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल साइबर इन्फॉर्मेंस। स्वागत है आपका पाइथन की एक और नई वीडियो में। अब तक हम इस सीरीज में कवर कर चुके हैं पाइथन का रोड मैप, इंस्टॉलेशन पार्ट, पाइथन का बेसिक्स। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे पाइथन का ऑपरेटर्स। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उन वीडियोज को देख सकते हैं। हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। लास्ट वीडियो का टॉपिक था पाइथन का ओवरव्यू, जिसमें हमने पाइथन के बारे में पढ़ा था, क्या पाइथन होता है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, किसने पाइथन लैंग्वेज क्रिएट की थी। उसके बाद हमने देखा था कमेंट्स क्या होते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। फिर हमने एक पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम भी लिख के देखा था। फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स देखे थे, वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में, क्या रूल्स होते हैं उनके लिखने के। फिर उसके बाद हमने लास्ट में डेटा टाइप देखा था। तो अब चलते हैं हम इस वीडियो पे। तो सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम आज की वीडियो पे, जो है ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो हमारे 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स। तो गाइस चलते हैं अपने वीएस कोड में और एक एक करके देख लेते हैं कैसे इनका यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से ही चैप्टर 2 के नाम से एक फाइल बना ली है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स के नाम से फाइल बना ली है, तो यहाँ पे सीधा वीएस कोड को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद वीएस कोड। ठीक है, ये मैंने बता दिया था कि आप कैसे इसको वीएस कोड को इंस्टॉल करेंगे, तो ये आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं तो आप डायरेक्टली मेरी सेकंड वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या यूज होता है इनका। ठीक है, जैसे हम ए लेते हैं, ए को हम असाइन करते हैं 1 एंड बी को असाइन करते हैं हम 2, तो हम प्रिंट करते हैं प्रिंट। तो हम क्या करेंगे, हम a प्लस बी को प्रिंट करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। a प्लस बी, तो हम इसको प्रिंट करेंगे। तो हमारे पास आ गया 3, 1 और 2 का सम क्या आ गया 3। जैसे कि हमने इसने क्या किया, a से 1 को उठाया, b से 2 को उठाया और दोनों का सम कर दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं, माइनस करके देखते हैं तो आ गया हमारे पास -1। ठीक है, अब हम ऐसे ही सारे ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो के आ जाएगा। डिवाइड का क्या होगा, तो डिवाइड होगा आ जाएगा। ऐसे ही हम डबल मल्टीप्लिकेशन का यूज करके देख सकते हैं। तो इसने क्या करा, जो 2 वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमने स्क्वायर दिया। ठीक है, ये स्क्वायर के लिए यूज होता है। या अगर यहाँ पे 3 दे देंगे तो क्यूब का यूज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हम चेंज करके आप सभी यूज करके एक एक बार सारे यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कमेंट आउट कर देते। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसमें हम वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि इक्वल टू को हम देख ही रहे थे अभी, दोबारा देखते हैं। जैसे हमने a को असाइन कर दिया हमने 4 और b को असाइन कर दिया हमने 9, तो अब तो ये असाइन हो गए। लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो ये असाइन हो गया। अगर हम प्रिंट करेंगे a तो 4 प्रिंट हो जाएगा, b प्रिंट करेंगे तो 9 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे दोबारा वैल्यू असाइन करनी है इसके b के अंदर ही और कुछ ऐड करना है या कुछ माइनस करके ऐड करना है, तो उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। जैसे कि मैं कर सकता हूँ b प्लस इक्वल्स टू 5। अब इसका मतलब क्या है कि b के अंदर जो पहले वैल्यू है उसमें 5 को ऐड करके प्रिंट करो, मतलब 5 को ऐड करके सेव कर दो। पहले b के अंदर 9 था, अब b के अंदर क्या हो जाएगा, सेव होके 5 प्लस होके सेव हो जाएगा इसके अंदर। ऐसे अगर हमने यहाँ पे माइनस करा तो जितना भी b की वैल्यू पहले थी उसमें से 5 माइनस होके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको हम देख लेते हैं प्रिंट करके, प्रिंट b। ठीक है, अब एक बार यहाँ भी प्रिंट b कर देते हैं, प्रिंट, ताकि आप डिफरेंस पता कर पाए b। ठीक है, अब मैं दोनों को एक बार रन करता हूँ। हाँ, तो देखिए पहले हमारा b प्रिंट हुआ 9 और सेकंड नंबर b प्रिंट हुआ हमारा 14। मतलब कि अब पहले हमारे पास b के अंदर 9 था, उसके बाद हमने क्या करा, उसके अंदर 5 ऐड करके सेव करा दिया, तो हमारा 14 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम माइनस का यूज कर सकते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का, ऐसे आप ये सारे यूज करके ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। जो हमारा ऑपरेटर है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम फिर से a के अंदर ले लेते हैं, a के अंदर ले लेते हैं हम 3, b के अंदर ले लेते हैं हम, b के अंदर ले लेते हैं 5। कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा जो आउटपुट देता है वो हमेशा बुलियन में देता है। ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर होगा वो हमेशा बुलियन में ही हमारा आउटपुट देगा, जैसे कि ट्रू और फॉल्स। ये चेक करेगा, जैसे वन इक्वल टू का हम यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। लेकिन कंपैरिजन में क्या करते हैं, हमें चेक करना है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कैसे चेक करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे प्रिंट a इक्वल्स टू b। हम 2 बार इक्वल्स टू लगाते हैं वैल्यू इक्वल टू चेक करने की। अगर एक इक्वल टू लगा देंगे तो वो असाइनमेंट में आ जाएगा। हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। हम जैसे कि इसको प्रिंट करेंगे, हमारे पास प्रिंट आया फॉल्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि 5
3 के बराबर है ही नहीं, ना 3 5 के बराबर है। कंपैरिजन ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है। ऐसे ही हम कंपैरिजन ऑपरेटर में हम ये वैल्यू देख सकते हैं कि क्या ए वैल्यू बी से छोटी है, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। ट्रू, यस, ऑब्वियसली बात है 3 5 से छोटा है। तो ऐसे ही हम सारे यूज करके देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम ऐसे यूज करते हैं, ये भी हमेशा बुलियन में ही हमें आउटपुट देते हैं, जैसे कि हम इन्हें यूज करके देख सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज कैसे कर सकते हैं, हम देखते हैं जैसे कि C इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स प्रिंट T। तो गाइस क्या लगता है आपको क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का मतलब ट्रू, मतलब ये एक और ऑपरेटर है जो वर्क करता है। जैसे कि आपने ये गेट पढ़े होंगे कहीं पे 12th एंड 12th में, तो वहां पे भी देखा होगा एंड और ऑपरेटर्स, ये टेबल होती है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि फॉल्स जो होता है वो क्या करता है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो भी ट्रू प्रिंट करेगा, दोनों वैल्यू फॉल्स होगी तो ही फॉल्स प्रिंट करेगा, अदरवाइज एक वैल्यू इसको ट्रू मिलेगी तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा। लेकिन एंड में ऐसा नहीं होता, एंड में क्या होता है, उसको दोनों ही वैल्यू ट्रू मिलेगी तो ही वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज उसको सिंगल वैल्यू भी फॉल्स मिली तो वो फॉल्स ही प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे कि हम अगर यहाँ पे एंड करते हैं तो अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो यहाँ पे आया फॉल्स। मतलब कि एंड क्या करता है, अगर उसको सिंगल वैल्यू फॉल्स मिली तो वो इसको फॉल्स कर देगा, अगर उसको दोनों ही वैल्यू ट्रू मिली तभी वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है, इसकी एक बार हम टेबल देख लेते हैं, टेबल कैसे होती है। तो अब हम टेबल देख लेते हैं, मैंने टेबल बनाई है दोनों के लिए, एंड और के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा है ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज वो भी ट्रू है, फॉल्स और फॉल्स जब जाए फॉल्स है। मतलब कि हम कह सकते हैं और के लिए दोनों ही कंडीशन फॉल्स होना चाहिए तभी वो फॉल्स देगा, अदरवाइज ट्रू देगा। अब हम एंड के लिए देखते हैं, एंड में दोनों ट्रू है, ट्रू है, दोनों में से एक ही फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स आ गया। जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, एंड फॉल्स एंड फॉल्स आल्सो इज फॉल्स। ठीक है, तो अब हम ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर्स देख सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक और है नोट। नोट क्या करता है, सिर्फ नोट ये करता है कि वैल्यू को चेंज कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, चलो इसको भी, d इक्वल्स टू नॉट ट्रू। अब हम प्रिंट करते हैं p। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया है फॉल्स, मतलब ट्रू था तो इसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं तो ये इसको क्या कर देगा, ट्रू। ठीक है, इसको इसने ट्रू कर दिया। ठीक है, तो बस ये इंटरचेंज करता है, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर दे। तो हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं अपने, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स। आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स क्या होता है, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि वो उसके अंदर, मतलब ये भी आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स भी बुलियन वैल्यू में ही अपना आउटपुट देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हमने एक लिस्ट ली है, हम आगे देखेंगे लिस्ट क्या होती है, इसको अभी ऐसे ही देख लीजिए, हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। इसके अंदर हमने एक लिस्ट ली, उसके अंदर हमने दिया एप्पल एंड बनाना। ठीक है, एक वाई दिया, एक और वेरिएबल जिसके अंदर हमने लिस्ट दी, जिसके अंदर हमने एप्पल और बनाना सेम ही दिया। ठीक है, और हमने कर दिया z इक्वल्स टू x। ठीक है, देखा जाए तो ये तीनों ही वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि x के अंदर भी सेम लिस्ट है, y के अंदर भी सेम लिस्ट है, और z को हमने x से रिप्लेस कर दिया, कि मतलब जो x के अंदर वही z के अंदर है। अब हमने पहले देखा, प्रिंट कराया x इज z, क्या x जो है वो z है। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, आप गैस कर सकते हैं। अगर गैस कर रहे हैं तो आप कई बार कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ लिख सकते हैं। सेकंड है हमारा x इज y, जो हमारा x है क्या वो वही सेम y है, या फिर x इक्वल टू y। ये हमारा कौन सा ऑपरेटर आ गया, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे ही हमने रन कराया, देखो क्या है हमारा, x इज z ट्रू, जो हमारा x है वो z है, बिल्कुल सही बात। दूसरा है जो हमारा x है वही y है, नहीं, हमारी x एक अलग लिस्ट है और y एक अलग लिस्ट है। ठीक है, तो इसने फॉल्स कह दिया, लेकिन इन्होंने कहा x इक्वल टू y। हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि जो इसके अंदर वही सेम है, लेकिन ये आइडेंटिफाई अलग अलग है, तो इसलिए इसमें इन्होंने फॉल्स दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स खत्म हो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कास्टिंग। तो हम देखेंगे टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो अब चलते हैं सीधा VS कोड पे और देखते हैं टाइप कास्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बना लेंगे, टाइप कास्टिंग .py। तो यहाँ पे हमने न्यू फाइल बना लिया टाइप कास्टिंग के नाम से। तो हम इसमें देखेंगे टाइप कास्टिंग क्या होती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, हम जैसे कि देखते हैं a इक्वल्स टू 1, तो हम इसका टाइप चेक कर, प्रिंट टाइप a, क्या इसका टाइप होगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए, ये इंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार रन करके देखते हैं। तो ये क्लास टाइप आ गया इंट, लेकिन अगर क्या मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 1.2, अब क्या होना चाहिए इसका टाइप, फ्लोट। बिल्कुल सही, फ्लोट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डबल कोट्स में मनीष, अब क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। यस, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रिंग होना चाहिए। लेकिन क्या मैं इसको अगर मैं लिखूँ 1.2 डबल कोट्स के अंदर, तब इसका टाइप क्या होना चाहिए। अगर आपने गैस कर लिया है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो इसका टाइप होगा, एक बार हम चेक करते हैं, स्ट्रिंग। यस, क्योंकि 1.2
1.2 क्या है, चाहे ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो लेकिन ये डबल कोट्स में लिखी गई है तो ये एक स्ट्रिंग ही मानी जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं। यस, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, क्या मैं इसका टाइप चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल जी हाँ, हम इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैं लिखता हूँ b=2, लेकिन हम इसको टाइप चेंज करने से पहले याद रहे ये वैलिड होना चाहिए, तभी हम इसको टाइप को चेंज कर पाएंगे। जैसे कि मैं इसको क्या फ्लोट में बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो हम लिखूंगा यहाँ पे, तो मैं b के अंदर टाइप करता हूँ फ्लोट a। तो अब जो भी वैल्यू a के अंदर है वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट होकर b के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अब मैं टाइप तो चेक करूंगा b का टाइप क्या है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आ गया फ्लोट। अब इसका टाइप चेंज हो गया, ये हो गया फ्लोट वैल्यू। मैं जैसे प्रिंट करता हूँ b को, प्रिंट भी करता हूँ b को, देखो फ्लोट टाइप है उसका फ्लोट, प्रिंट हो गया 1.2। ठीक है, तो ऐसे हम इसका टाइप चेंज कर सकते हैं किसी का। हम स्ट्रिंग मतलब पॉसिबल होना चाहिए वो, हम इसको जैसे कि 1 है, हम इसको इंट में चेंज कर सकते हैं। कुछ चीजों को हम बुलियन में, मतलब पॉसिबल कंडीशन होनी चाहिए, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपने। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट फंक्शन। हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, क्या होता है इनपुट? चलते हैं हम अपने VS कोड में, देखते हैं इनपुट फंक्शन। हम आ गए अपने VS कोड में, हम नई फाइल बना लेते हैं इनपुट फंक्शन के नाम से। तो यहाँ पे हमने input.py के नाम से एक फंक्शन बनाया। तो इनपुट का हम यूज करते हैं कभी भी हमें कोई भी वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है तो हम उसमें इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हम करते हैं a के अंदर a = इनपुट एंटर अ नंबर। तो मैं यहाँ पे एक और प्रिंट करता हूँ b के लिए। तो हम 2 नंबर प्रिंट कराएंगे यूजर से, और हम एक को a के अंदर स्टोर कराएंगे और एक को b के अंदर स्टोर कराएंगे। ठीक है, और हम लास्ट में उनको प्रिंट करके देख, प्रिंट a, b, दोनों ही हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो रन करते हैं यहाँ पे, तो मांग रहा है एंटर अ नंबर। मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1, एंटर नंबर दोबारा 2, तो ये आ गया 1 और 2। हम इसको रुको अलग अलग प्रिंट कर, प्रिंट b, दोबारा रन करते हैं, देखिए 1 2, ये आ गया 1 और 2 दोनों प्रिंट हो। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको a+b, तो अब क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? तो हम इसको रन कराते हैं, ये आएगा 1 में लिया हमने, a में लिया हमने 1, b में लिया हमने 2, ये क्या है 12। ये कैसे हुआ? जब मैंने भी पहली बार देखा था मैं भी शॉक हो गया था, ये क्या हो गया। ठीक है, ये कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। अगर किसी ने गैस कर लिया तो वो हमको कमेंट में वो हमें कमेंट करके बता सकता है कि क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं ये हुआ क्या है। यहाँ पे 12 कैसे आ गया, क्योंकि 1 और 2 का सम तो 3 होता है, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 12 आ गया। तो ये क्या हुआ, ये सम नहीं हुआ, ये हुआ कॉन्कैटिनेट, मतलब 2 स्ट्रिंग आपस में जुड़ गई। जब भी हमें कभी भी यूजर से इनपुट लेता है तो ये नॉर्मली क्या लेता है, ये स्ट्रिंग वैल्यू में इनपुट लेता है, हमेशा स्ट्रिंग में ही इनपुट लिया जाएगा। तो ये क्या था, a के अंदर जो 1 आया वो भी एज अ स्ट्रिंग आया, b के अंदर जो आया वो भी एज अ स्ट्रिंग है, और जब 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ा तो उन्हें कॉन्कैटिनेट कर दिया। जैसे कि हम कंट्रोल पैनल खोलते हैं, देखो कंट्रोल पैनल में ये ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथन, जैसे मैं देता हूँ उसको अनीश प्लस, देखो इसने क्या किया, इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे देता हूँ 1 + 2, क्या किया इसने, इसको भी कॉन्कैटिनेट किया, मतलब इसको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ देता हूँ 1 + 2, अब ये क्या देगा 3, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पे इसने अब एज अ इंट लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा 3 आया, लेकिन यहाँ पे क्या एज अ स्ट्रिंग लिया तो हमारा क्या आएगा, कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो ये हमेशा एज अ स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इंट और यहाँ पे ब्रैकेट लो, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे हम इंट। अब ये क्या करेगा, जो भी नंबर लेगा उसको इंट में कन्वर्ट करके तब हम a के अंदर स्टोर करेंगे। जैसे हमने टाइप कास्टिंग देखा था, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है कि इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक इंट, मतलब ये हमारा क्या कर रहा है, एक इनपुट ले रहा है। ठीक है, अब ये इंट क्या कर रहा है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा a के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ लेते हैं 1 2, अब आ गया हमारा 3। तो अब क्या लिया इसने, एज अ इंट लिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, आपको अच्छे लगा है, प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज कमेंट ऑफ अवर चैनल। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा कंडीशंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।